जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये है हमारा रमज़ान क्रिकेट कनेक्ट सेगमेंट। लेकिन दिल के अरमां एक बारी फिर आंसुओं में बह गए। और कल हमने जो है ना पढ़ा, मैंने कहा यार काम बहुत करना है, लेकिन इतना तो ज़िंदगी में हक बनता है हमारा कि हम भी जो है वो 2-2.5 घंटे बैठ के मैच देखें, ज़रा एंटरटेनमेंट हो जाएगी। साथ में लैपटॉप भी खुला हुआ था, काम भी चल रहा था और जो है वो मैच भी चल रहा था। थोड़ी देर बाद लगा कि बस क्यों चल रहा है, ये टीवी ख़राब क्यों नहीं हो गया, ये केबल बंद क्यों नहीं हो गया, ये नेट बंद क्यों नहीं हो गया। क्योंकि लगा दिल बंद होने लगा है। हालांकि कुछ नया नहीं हुआ, वही वो जो हमेशा, लेकिन होता है ना कभी कुछ कि अरे शायद जीत जाए, शायद जीत जाए। मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा था, लेकिन बहरहाल अब क्या करें कि कमबख्त दिल है जो नहीं मानता और हम देखते रहते हैं। तो कल पाकिस्तान का एक बहुत अहम मैच था, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था और पाकिस्तान ने वो मैच इंग्लैंड से हार दिया है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि अब अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो फलानी टीम जो है वो फलानी टीम से जीत जाए और फलानी टीम जो है वो फलानी टीम से हार जाए। वो छड़ो यार, ये भी कोई गल हुई। अब ये वाला सिनेरियो आ गया। ज़रा दिखाएं ना, हम ज़रा मंजरनामा क्विकली क्लियर करते हैं T20 वर्ल्ड कप का कि अब तक की क्या सूरत हाल है। ये है कल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान कि जिसने पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 164 रन बनाए। इसमें से 63 रन अकेले साहबजादा फरहान ने बनाए, जिन्होंने 45 गेंदों का सहारा लिया। बाबर ने 25 रन बनाए, 24 गेंदों पर फ़खर ने 25 रन बनाए, 16 गेंदों पर शादाब ने 23 रन बनाए, 11 गेंदों पर ऐसा लगा कि बहरहाल एक रिस्पेक्टेबल टोटल, एक ऐसा टोटल जिसमें बहरहाल कुछ बात बन सकती है, वो बिलाखिर बन गया है। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं जनाब, अगली स्लाइड दिखाइएगा। उसके बाद फिर ये है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप और उसमें एक ब्रुक जो है वो पूरे पाकिस्तान को ले बैठा, पाकिस्तान की टीम को। इस अकेले आदमी ने सिर्फ 51 गेंदों पर 100 रन बनाए और ये बहुत आराम से मैच के इख्तिताम से, यानी 5 ओवर कबल ही, जब 2 विकेटें हाथ में थी, आखिर में थोड़ी सी एक ड्रामेटिक सिचुएशन बनी जब 1 ओवर में 3 रन चाहिए थे। सलमान मिर्जा को ओवर दिया। उस वक्त कॉमेंटेटर्स ने कहा कि हम होते तो सलमान मिर्जा को ना देते। 2 कॉमेंटेटर्स ने यह कहा, वसीम अकरम ने कहा नहीं, मैं होता तो सलमान मिर्जा कोई ओवर देता। बहरहाल पाकिस्तान ये मैच हार गया। ये पाकिस्तान के और इंग्लैंड के कल के स्टैटिस्टिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। ये देखिए, पहला कप्तान है जिसने मेंस T20 वर्ल्ड कप में कल सेंचुरी स्कोर की है। तो इनको भी जो है वो सारे रिकॉर्ड हमारे खिलाफ ही याद आते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलना है तभी सारे रिकॉर्ड बनाने हैं। इन्होंने कल सेंचुरी बनाई। अब दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हमारा जो सुपर 8 का जो हमारा ग्रुप है उसकी पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल ये है। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप की पहली टीम बन गई है जिसने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। तो 4 में से, यानी 2 में से 1 स्लॉट तो बुक हो गया है। अब 3 टीमों के पास 1 स्लॉट है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका ने अब अपना स्लॉट बुक करना है। न्यूजीलैंड का 1 पॉइंट है, 1 मैच खेला है। पाकिस्तान ने 2 मैच खेल के 1 पॉइंट है, चूंकि 1 हारा है और 1 में बारिश हुई थी। और श्रीलंका का अब तक कोई पॉइंट नहीं है। अब हमने क्या करना है, जरा पॉइंट टेबल को सामने रखें। अब हमने दुआएं करनी, आप पता सारा मामला तो आपको पता ही ये सारा कुछ है क्या है। अब हमने जनाब दुआएं ये करनी है कि न्यूजीलैंड जो है वो दोनों मैच हारे। एक तो थोड़ी सी हमने मेहनत भी करनी है, जरा बुरी लगेगी ये बात टीम को, लेकिन ये जगह माफी चाहता हूं मैं कि 1 मैच हमें जीतना पड़ेगा। अज्यूमिंग दैट वी विन अगेंस्ट श्रीलंका, दैट वुड मीन कि ऑल टुगेदर हमारे पॉइंट जो अभी 1 है वो हो जाएंगे 3। तो अगर हम श्रीलंका के खिलाफ जीतते हैं तो हमारे पॉइंट हो जाएंगे 3। फिर हम ये दुआ करें कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हारे। जब न्यूजीलैंड जो है वो सुपर 8 के दोनों मैच हारेगा तो उसका 1 ही पॉइंट रह जाएगा। और श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तो उनका पॉइंट रह जाएगा 1। और श्रीलंका जब न्यूजीलैंड को हराएगा तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो हो जाएंगे 2 उसके श्रीलंका के। लेकिन हम श्रीलंका को हराएंगे तो हमारे 3 पॉइंट हो जाएंगे और फिर राजा और रानी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे। तो अब ये सब कुछ करना पड़ेगा हमें अगर हमें सुपर 8 में पहुंचना है। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या सूरत हाल है। वो मैच आज है। दुआओं का सिलसिला आज से शुरू कर दें सारे पाकिस्तानी। आज श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड भी ऐसे बैठ के देखें जैसे ये कोई हमारे रिश्तेदार का मैच हो रहा है। और इसमें हमने आज की दुआ क्या है नाजरीन, आज की दुआ ये है कि आज का मैच जीतना है न्यूजीलैंड ने, नहीं, आज का मैच जीतना है श्रीलंका ने, ताकि न्यूजीलैंड दोनों हारे। और फिर हम अगली दुआ आपको कल बताएंगे। आज ये है कि आज का मैच जो है वो न्यूजीलैंड जीते और श्रीलंका हार जाए। ये है सारी की सारी, सॉरी एक तो इतना कंफ्यूज हो गया मैं भी, श्रीलंका जीते और न्यूजीलैंड हार जाए ताकि उसका 1 ही पॉइंट रहे। तो ये सारी की सारी अब तक की सूरत हाल है। मैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त, पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज रहे फवाद आलम साहब, मैं चाहूँगा कि उनको अपनी दुआओं में शामिल करूँ और उनसे तज़किया लें। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। ओह अच्छा, फवाद भाई से भी हमारी बात नहीं हो सकती, ज़रा उनको रिकनेक्ट करते हैं। इस दौरान नाज़रीन ARY+ ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस बराह रास्त ARY+ पर देख सकते हैं। ARY
जी, ARY प्लस जो है वो उस पर आप ये शान रमज़ान की नशरियात भी बराह रास्त देख सकते हैं और ARY प्लस पर आप वर्ल्ड कप के सारे मैचेस भी बराह रास्त देख सकते हैं। सो आप अपने घर पे बैठे हैं, दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हैं, अगर आप वर्ल्ड कप के मैचेस देखना चाहते हैं, शान रमज़ान अगर आप देखना चाहते हैं, आप सब डाउनलोड कीजिए ARY प्लस की इस ऐप को और वर्ल्ड कप के मैचेस एंजॉय कीजिए, शान रमज़ान देखिए। अगर आपके घरों में अगर एंड्रॉयड वो है टेलीविज़न है तो आप वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं ARY प्लस की इस ऐप को। फवाद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। बस फवाद भाई, क्या कल के मैच में आपके ख्याल में, मतलब जाहिर है बहुत कुछ गलत हुआ तभी कल का मैच हारे, लेकिन कौन सी एक गलती है जो हम ना करते तो अब तो काश 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 की बात है ना, कौन सी सबसे बड़ी गलती थी आपके ख्याल में जो कि ले डूबी? देखिए वसीम भाई, काश 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 ये पहली दफा तो है नहीं कि जो हम कहें कि यार ये पहली दफा हुआ। और डर ये है कि आखिरी मर्तबा भी नहीं है, कम वक्त है, ऐसा डर है। एग्जैक्टली, ये भी है कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि हम अगली अगर 6 महीने 8 महीने बाद फिर एशिया कप पे बात कर रहे होंगे, या फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आ रहा है 50 ओवर उस पर बात करो तो हम यही वाली बात कर रहे होंगे। खैर एनीवेज, जो हमने गलतियां देखें, गलती जो एशिया कप के फाइनल में की थी, आई थिंक कुछ सिमिलर टाइप ऑफ, मैं टीम की बात नहीं करता, जो टीम खेल गई, टीम में एक अबरार की कमी थी, जो कि हम पहले किसी पे बैठ के बोलते रहे कि भाई अबरार का होना बहुत जरूरी है, कि स्पेशलिस्ट बॉलर होना बहुत जरूरी है। जो भी स्पेशलिस्ट बॉलर होगा वो परफॉर्म करता है, और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है वहाँ पर ऑलराउंडर्स 1-2 चल सकते हैं लेकिन पूरी टीम ऑलराउंडर्स पे नहीं खेल सकती, जो कि हमें नजर आई। आप देखें जो आपके स्पेशलिस्ट बॉलर, जैसे शाहीन ने किए, शाहीन ने 4 आउट किए ना, उस्मान तारिक ने किए, उसको मुश्किल हो रही थी ना, उसने 28-29 रन दिए। हालांकि अगर आप देखें वो बहुत अनलकी रहे, उसे कैच भी छूटे, उसकी जो बाउंड्रीज लगी एज पे लगी, और इसी तरह के स्पेशलिस्ट बॉलर और उस्मान तारिक के साथ उतरे 6 ओवर के बाद सर्कल के बाद जैसे आता, क्योंकि शाहीन ने अपना काम कर दिया था, लेकिन 6 ओवर के बाद हमारे पास वो बॉलर ही नहीं थे कोई कि जिसको हम कह सके कि हाँ यार ये हमें विकेट लेके दे सकते हैं, या अगर ये विकेट ना ले एटलीस्ट रन स्टॉप करें। तो हमारे पास कोई एक उस्मान तारिक के अलावा उसमें वो बॉलर ही नहीं था, जो हम कहते भी आए हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको याद हो, आप भी ज़ाहिर क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो जो भी हम वर्ल्ड कप जीते भी हैं उसके बावजूद भी जितना सईद अजमल और जब शाहिद अफरीदी खेलते थे, तो अगर आपने देखा हो कि 6 ओवर के बाद से लेकर 14 ओवर तक जो उनका स्पेल होता था उन दोनों का, तो टीम को वक्ता पड़ा हुआ होता था कि यार हमने रन्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि वो दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन भी थे और ऑन अ सेम टाइम वो रन्स भी रोकते थे। तो पाकिस्तान के पास बहुत जो है ना उस टाइम सहूलत मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमारे पास 6 ओवर हो या 6 ओवर जो स्टार्टिंग 6 ओवर हो या उसके बाद भी हो या डेथ ओवर भी हो, तो हमारे पास तीनों जगह पे हमारे पास कोई ऐसे बॉलर्स ही नहीं है कि जो जिसपे हम रिलाई कर सके। लेकिन एक अल्लाह ने दिया था अभी अबरार और उस्मान तारिक के साथ दिया है, तो एक बंच हमारा एक अच्छा पैकेज बन सकता था। लेकिन जो अब टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, मुझे तो इससे तो कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि उसका जो पे ऑफ करना पड़ता है पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे हम हो गए या आप हो गए, जितने भी टीवी पे बैठे हैं वो यही बोल रहे हैं। तो आई थिंक कोई ना कोई तो उसमें बात होगी जो ये वो बोल रहे हैं कि स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाना चाहिए। तो स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं खिलाएंगे तो यही होगा, ऑलराउंडर्स पे चलेंगे तो यही होगा। अगर आप जो बैट्समैन जिस नंबर का उसको उस जगह पे नहीं खिलाएंगे और जो परफॉर्मर नहीं है अगर आप उसको ड्रॉप नहीं करेंगे तो रिजल्ट फिर ऐसे ही आएंगे। अच्छा, अब ये तो आपने मैनेजमेंट की, कोचिंग सारी बात की, कैप्टनसी भी यानी इसमें इन चीज़ों का ताल्लुक बहुत सारा कैप्टन की एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, लेकिन कैप्टन की एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस वो कैसी है सलमान अली आगा की? देखिए बात सुने, अगर फाइनल अगर आपने देखा, मैं एशिया कप में इसलिए उससे थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ कि फाइनल में भी अगर आपने देखा होगा कि जो चेंजेस थी, यूटिलाइजेशन जो होती है ना बॉलर की, यूटिलाइज जो करना होता है वो अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे वो कप्तान के ऊपर आता है। अगर कप्तान प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेगा बॉलर्स को तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, जैसे हमने एशिया कप में भी किया कि जहां पर अबरार से उसको रोक के, जहां पर उसने रन रोके हुए तो उसको रोक के रऊफ को ओवर करवाया, उसमें रन पड़ गए उसको, ठीक है। उसके बाद अगले ओवर में वो भी आया तो हम उस तरह वो मैच हारे। अब ये वाला मैच आप देखेंगे, छोटी सी बात है, देखें उस्मान तारिक को पहले अब क्या बात होती थी भाई, हम सब ये बोलने के यार उसको ये नहीं है कि 11वें ओवर में क्यों लेके आते हैं, आप पहले लेके आए कि जो विकेट टेकिंग ऑप्शन तो आपके पास वही है। वो अर्ली आएगा तो वो आप जो है आपको विकेट लेके देगा। और कल आप उनको देखें कि कल उसको वो 8वां या 9वां ओवर उसने करवाया, 8वां ओवर करवाया आई थिंक, और उसने एक आउट किया। उसके बाद आपने रोक के उधर जो है आप उस सैम अयूब से आपने ओवर करवा दिया, उसके बाद आपने शदाब से ओवर करवाया उधर, ठीक है। उधर आपने तो आपने क्या किया कि आपने वो फिर से आप प्रेशर जो है जो उनके ऊपर था वो शिफ्ट अपने ऊपर कर दिया, क्योंकि उसी ओवर में देखें शदाब के एक ओवर में आपने देखें उनको रन कितने पड़े। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, जो एनालिस्ट हैं या जो बैठे हुए होते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि हैरी ब्रूक्स
का जो स्ट्राइक रेट है वो लेग स्पिनर के ऊपर बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये सोचने वाली बातें हैं कि मतलब उस पर आप वर्क ही नहीं करके आए कि यार इस बैट्समैन के सामने किस बॉलर को ज्यादा लगाना चाहिए। खैर ये तो हैरी ब्रुक्स की बात हो गई। जहां पर आपने बात की जैसे उस्मान तारिक को आपने वो 2-3 ओवर के लिए फिर गैप किया आपने एक ओवर में, जब उसने 5 रन दिए उसको अगला ओवर आप करवाते, उधर वो 1 विकेट और लेता तो प्रेशर आ जाता है। हमारा ये जो कैप्टनसी है या ये मैनेजमेंट है ना, ये चाहती है कि आखिर तक मैच जाए, ये बीच में खत्म ही नहीं करते। वो कहते हैं ना गो फॉर किल, जाते ही नहीं है। वो कहते हैं हाँ ठीक है इसके आखिरी तक ओवर बचा के रखो। आखिरी तक ओवर बचा के क्या रखना है, तो तेल तो निकल जाता है फिर। जैसे वो सलमान अली आगा कि वो आखिरी 2 ओवर अभी तक बचे हुए पड़े जो इंडिया के खिलाफ थे, हालांकि पहले 2 ओवर वो भी बचे हुए। वो बस ये सारे चीजें बचाए वो संभाल के रख लें कहीं ताकि काम आए, मुश्किल वक्त में काम आए। आज के मैच पे आपकी क्या प्रेडिक्शन है, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, कौन सी टीम जीतेगी? देखिए अगर फिर वही जैसे आपने कहा ना इफ एंड बट, बहुत सारे आदमी, लेकिन अगर इफ एंड बट मैं करूंगा तो श्रीलंका को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीतेगी तो पाकिस्तान के चांसेस तकरीबन 99% खत्म हो जाएंगे। लेकिन इम्कान किस चीज का है आपके ख्याल में एज अ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट? यार अगर इम्कान तो ज्यादातर उसके न्यूजीलैंड के ही हैं। चलो अल्लाह मालिक। इम्कान उन्हीं के हैं क्योंकि वो टीम जिस तरह खेल रही है। क्योंकि श्रीलंका में देखें, श्रीलंका 1-2 पे इनसार है। न्यूजीलैंड ऐसी टीम नहीं है। न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर ऐसे हैं, तगड़े हैं, चाहे वो बैटिंग में ले चाहे उनकी बॉलिंग में ले। श्रीलंका में अगर वो निशांका नहीं चले तो श्रीलंका 125 रन भी नहीं करती। सही है। और बॉलिंग उनकी वैसी हसरंगा और वो पशराना जो है वो अनफिट हो गए, तो उनसे बहुत बॉलिंग में उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 180 रन भी बनवा दिए थे। थैंक यू सर, थैंक यू फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। फिर हम जो है फलानी टीम जो है वो फलानी टीम से आ जाए और फलानी टीम जो है फलानी टीम से आ जाए तो जो है वो हमारा। और एक काम इसमें हमें एक और भी करना पड़ेगा, ये थोड़ी मुश्किल का, कि हमें भी एक मैच जीतना पड़ेगा तो फिर हम शायद सेमीफाइनल में पहुंच पाए। आते हैं जी ब्रेक के बाद शान इल्म के साथ दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।